गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक लिम्फ एंड लिम्फॉइड टिश्यू। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी लिम्फॉइड सेल्स का, लिम्फ फ्लूइड के बारे में, और हम जानेंगे कि हमारे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये लिम्फ बनता कैसे है। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। कभी कभार आपने सोचा होगा कि कभी आप कोई ठंडा फूड लेते हैं या कुछ खट्टा मीठा कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको अपनी मुंह में, चिन के नीचे या अपने चिन में या ठुड्डी के पास में कभी कभार कुछ छोटी नोड्स फील होती हैं। आप इन्हें टच करके भी फील कर सकते हैं। ये छोटी छोटी नोड्स ही बेसिकली लिम्फ नोड्स होती हैं। इसके अलावा अगर कभी हाथ पर कोई कट लग जाए, चोट लग जाए, ऐसे केस में आर्म पिट के आसपास भी आपको कुछ गिल्टीज या स्मॉल नोड्स फील होती हैं। आप उन्हें टच करके महसूस कर सकते हैं। ये सभी लिम्फ नोड्स होती हैं। इसके अलावा हमारी थाई जॉइंट्स के आसपास भी कुछ लिम्फ नोड होती हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा पैदल चल लेते हैं, कुछ थकान हो जाती है या कभी कोई इंजरी हो जाती है, उस केस में हमारी लिम्फ नोड्स जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जहाँ लोकेट है उस अफेक्टेड ऑर्गन के आसपास, उनमें कुछ स्वेलिंग हो जाती है, कुछ पेन हो जाता है और कभी कभी उसके अंदर जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से बॉडी में हम फीवर भी फील करते हैं। ये सभी चेंजेस जो होते हैं बेसिकली लिम्फ नोड में होने वाले कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से है और कुछ रिएक्शंस की वजह से हैं। ये लिम्फ नोड्स हैं जिन्हें हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम वे से कुछ शो किए हैं लिम्फ नोड्स, और ये लिम्फ नोड्स का पूरा नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है। और इसके अलावा ये सभी नोड्स एक दूसरे से कुछ वेसल्स हैं उनके जुड़ी हुई होती है जिन्हें हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। और इन लिम्फ वेसल्स में ही एक फ्लूइड होता है जो कहलाता है लिम्फ फ्लूइड। चलिए जानते हैं कुछ और। अच्छा, हाउ लिम्फ फॉर्म्स, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिम्फ बनता कैसे है। बेसिकली जो हमारा ब्लड है ये आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है और टिश्यूज़ तक ये सप्लाई होता है। लेकिन इसी दौरान हमारी ब्लड प्लाज्मा में से कुछ वाटर, कुछ मिनरल्स और कुछ प्रोटीन्स हैं, ये हमारी कैपिलरीज की वॉल को में से ट्रांसफ़र हो करके और वाटर में सॉल्यूबल हो करके आसपास के सेल और टिश्यूज़ के जो बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर ये सस्पेंड हो जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और उसी ऑर्गन्स में लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इनमें से कुछ फ्लूइड है ये इन लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर कर जाता है और लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर करने के बाद ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ WBC है जिसका रोल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करना है। ऐसे में ये फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में एंटर होने के बाद में और लिम्फोसाइट सेल्स की हाई नंबर होने के कारण इसको हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। तो आप जान ही गए हैं कि लिम्फ फ्लूइड और कुछ नहीं है, ये हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड वॉल्यूम में से जो प्लाज्मा कुछ फिल्टर हो जाता है जो कि एंटर कर जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कुछ लिम्फ वेसल्स में, और वहाँ पहुँचने के बाद लिम्फोसाइट में रिच होने से ये डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लिम्फ फ्लूइड के रूप में। तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आप इसे जान सकते हैं। अच्छा, लिम्फ के इम्पॉर्टेंट कुछ और भी फंक्शन हैं। यह बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के अलावा, क्योंकि लिम्फ है ये पूरे हमारे एक कैपिलरी सिस्टम्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है जिसमें लिम्फ नोड्स हर बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फ का एक रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को भी कैरी करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। इसके अलावा जो लिम्फ फ्लूइड है ये रिच होता है लिम्फोसाइट्स में, तो जिसका लिम्फोसाइट का मेन इंपॉर्टेंट रोल है कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स को, कुछ पैथोजेंस को, बैक्टीरिया या कुछ एंटीजेंस को किल करना या उनके एक्शन को न्यूट्रलाइज करना। इस तरीके से जो लिम्फ फ्लूइड है वो हमारे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो लिम्फ का रोल बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी बॉडी में लिम्फ जो है ये पूरे वेसल्स में तो सप्लाई होता है, लेकिन इसके अलावा इन लिम्फ नोड के अलावा हमारी बॉडी में
कुछ स्पेशलाइज लिम्फॉइड टिश्यूज़ भी हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है जिसको हम जानते हैं MALT, माल्ट। इस माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यानी म्यूकोसा जो इंटेस्टाइन की लेयर है वहाँ पर ये लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और फाइनली हमारे न्यूट्रिशन में जो भी फैट डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है, ये कुछ फैट मॉलिक्यूल हमारे लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाता है, और एंटर करता है ये जो विलाइस के बीच में जो स्पेस होता है जिन्हें हम लैक्टिल्स कहते हैं, वहाँ से ये लिम्फ वेसल्स में एंटर करता है। और फाइनली फैट एंटर करने के बाद में हमारा लिम्फ है उसकी स्पेशलिटी और बढ़ जाती है। तो फैट एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे लिम्फ फ्लूइड का। चलिए जान लेते हैं कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ के बारे में। आई होप आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि लिम्फॉइड टिश्यूज़ क्या हैं और लिम्फ वेसल्स क्या हैं और लिम्फ नोड का क्या फंक्शन है और किस कारण से इस फ्लूइड को हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ कुछ 2 डायग्राम्स, कुछ जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके ये जो ऑर्गन्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड लिम्फॉइड टिश्यू ही हैं। आपके माउथ में प्रेजेंट टॉन्सिल्स जो कभी कुछ ठंडा गर्म या कुछ खाने से की वजह से उनमें स्वेलिंग हो जाती है, गले में पेन होता है और कुछ निगलने में आपको कुछ प्रॉब्लम फील होती है, इवन कभी कभी फीवर भी फील होता है। ये सब टॉन्सिल ही हैं जो उस एरिया में होने वाले इन्फेक्शन को वहीं पर ट्रैप करती हैं और इस इन्फेक्शन को बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक जाने से रोकती हैं। इस तरीके से जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी माउथ में जो टॉन्सिल है बेसिकली ये क्या है, ये एक लिम्फॉइड टिश्यू है। इसके अलावा हमारी जो बोन मैरो है, मैंने आपको शो किया है रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं ये हॉलो होती हैं, इन हॉलो स्पेस के बीच में खास किस्म का एक टिश्यू होता है। ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू ही हमारी दूसरी RBC, WBC और प्लेटलेट्स को रीजनरेट करता है, जनरेट करता है। इसी में से इसका कुछ पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, और इन लिम्फॉइड टिश्यूज़ का काम ही ये है खास किस्म की WBC लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। चलिए और थोड़ा डीपली और डिटेल में जान लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड से, और हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यू है इसको हमने क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है हमारी प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू और सेकेंड कैटेगरी हमारी क्लासिफिकेशन में हम कहेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा थाइमस ग्लैंड। आप जानते ही हैं थाइमस ग्लैंड को हम कहाँ लोकेट करते हैं, बेसिकली ये हमारे चेस्ट में स्टर्नम बोन के पीछे थाइमस ग्लैंड लोकेट होता है। थाइमस ग्लैंड बच्चों में बहुत छोटा होता है और एज के साथ में ये ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ साथ में ये बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। जबकि 24-35 की एज के बाद धीरे धीरे ये लिम्फॉइड टिश्यू जो है थाइमस ग्लैंड है इसका साइज रिड्यूस और इसका फंक्शन भी कम होने लगता है। इसी वजह से ओल्ड एज में जो ओल्ड एज पीपल्स हैं वो थोड़ा बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। बेसिकली थाइमस ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट्स की एक स्पेशल टाइप है, वो ग्रो करती हैं, मैच्योर करती हैं, जिसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। इन टी लिम्फोसाइट्स की वजह से ही हमारी इम्यूनिटी मेंटेन होती है, और थाइमस में मैच्योर होने के कारण ही हम इन WBC को टी लिम्फोसाइट कहते हैं। इसके अलावा हमारी लॉन्ग बोन्स है, चाहे ह्यूमरस बोन हो या फिर फीमर बोन हो, इनमें भी लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, और बोन मैरो का ये लिम्फॉइड टिश्यू भी एग्जाम्पल है प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू का। इसमें भी जो WBC हैं जिसे हम लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, ये ग्रो करती हैं, मैच्योर होती हैं, और इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। तो हमें ध्यान में रखना है कि थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होने वाली लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट, और बोन मैरोज में ग्रो और मैच्योर होने वाली लिम्फोसाइट कहलाती हैं बी लिम्फोसाइट। ओके, नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी बाकी सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में। सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जाम्पल है हमारा स्प्लिन। बेसिकली स्प्लिन हमारी पैनक्रियास के पास ही लोकेटेड होती है, हमारे लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट हमारे पैनक्रियास और स्टमक के बिल्कुल बैक साइड में।
ओके, तो स्प्लिन है, यहाँ पर भी हमारी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं और इसका बहुत बड़ा इम्यूनिटी फंक्शन है हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करना। इसके अलावा कुछ लिम्फ नोड्स हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी मौजूद होती हैं। ओके, तो इनका रोल भी है, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं उनको हम माल्ट कहते हैं। इसका नाम होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये इसी की फुल फॉर्म है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम स्प्लिन को डिस्कस कर चुके हैं, माल्ट को डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा हम लिम्फ नोड जो हमारी पूरी बॉडी में सभी जगह मौजूद हैं, इसके अलावा टॉन्सिल्स और एडिनॉइड जिन्हें हम पेयर्स पैच भी कहते हैं, ये भी लिम्फॉइड टिश्यू का एग्जाम्पल हैं, बट ये एग्जाम्पल है हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू का। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमारे जो लिम्फॉइड टिश्यू है इनकी दो कैटेगरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी में है थाइमस एंड बोन मैरो, एंड सेकेंडरी में है हमारा टॉन्सिल्स, स्प्लिन, लिम्फ नोड्स एंड माल्ट। तो आपने जाना कि लिम्फॉइड टिश्यू और लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स और इनमें फ्लूइड प्रेजेंट फ्लूइड को ही हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं जो कि लिम्फोसाइट में रिच होता है। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये डायग्राम्स और ये जो नोट्स हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट। इफ़ इट इज़ फाउंड वेरी यूजफुल टू यू देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक एनर्जी के साथ में और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।